हेलो दोस्तों, वेलकम टू LW क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे कार्नेटिक वॉर्स। 3 कार्नेटिक वॉर हुए थे फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। सबसे पहले देखेंगे इसका रीज़न क्या था कार्नेटिक वॉर का। तो ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रिया के वॉर ऑफ सक्सेशन, जो क्या कौन सक्सेसर होगा ऑस्ट्रिया में, उसके लिए ये वॉर हो रहा था। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे फ्रेंच टेरिटरीज़ थी या फ्रेंच की टेरिटरीज़ थी और ब्रिटिश की थी, वहाँ पे ये सब वॉर कर रहे थे। और इंडिया भी एक टेरिटरी थी जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश वॉर कर रहे थे, खासकर कैनेटिक रीजन में। कैनेटिक रीजन आपका ये तमिलनाडु वाला रीजन है, मद्रास। तो सबसे पहला हुआ था फर्स्ट कैनेटिक वॉर 1746 से 1748 में, और इसमें हुआ था बैटल ऑफ सैंथोम हुआ था, या इसको बैटल ऑफ अदयार भी बोलते हैं। ठीक है, अदयार एक रिवर है। तो इसमें ध्यान देंगे, इसमें फ्रेंच, जैसे मैंने बताया कि फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश, ब्रिटिश, ठीक है, फ्रेंच वर्सेस ब्रिटिश। और इसमें एक ट्रीटी हुई थी, एक्सला चैप्ल ट्रीटी, इससे कंक्लूड हुई थी ये फर्स्ट कैनेटिक वॉर। सेकेंड कैनेटिक वॉर 1749 से 54 में होती है। बैटल ऑफ आम्बर इसमें होता है 1749। तो इसके अंदर ही सेकेंड कैनेटिक वॉर के अंदर बैटल ऑफ आम्बर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बैटल है। इसमें एक तरफ होते हैं फ्रेंच, दूसरी तरफ होते हैं ब्रिटिश। और फ्रेंच की तरफ से जैसे आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट देखा जाएगा ड्यूप्लेक्स, जो फ्रेंच के कमांडर होते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पे मुजफ्फर जंग जो फ्रेंच के साथ होते हैं, मुजफ्फर जंग और चांदा साहिब, ये सब फ्रेंच के साथ होते हैं। और इस तरफ ब्रिटिश के साथ होते हैं अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन होते हैं। इसके बाद होता है बैटल ऑफ अर्नी। बैटल ऑफ अर्नी में ध्यान रखेंगे रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आ जाता है ब्रिटिश की तरफ से, रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस फ्रेंच। और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव आते ही ब्रिटिश जीतना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ये ख़त्म होता है सेकेंड कैनेटिक वॉर 1754 को। इसके बाद थर्ड कैनेटिक वॉर स्टार्ट होता है। थर्ड कैनेटिक वॉर को हम 7 ईयर्स ऑफ जो वॉर स्टार्ट होता है यूरोप में, उसको भी बोल सकते हैं 1756 से 1763 तक। इसमें सबसे पहला इसके अंदर एक वॉर होता है बैटल ऑफ चिंसुरा, या बैटल ऑफ बेदार भी बोलते हैं, बैटल ऑफ हुगली भी बोलते हैं इसे। ये हुआ था डच वर्सेस ब्रिटिश। यहाँ पे डच का इंडिया से ऑलमोस्ट इसको ख़त्म मान लिया जाता है, डच हार जाते हैं यहाँ से। इसके बाद आता है बैटल ऑफ वॉन्डी वॉस। ये होता है फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में, और इसमें जो फ्रेंच होते हैं कम्प्लीटली वॉश आउट हो जाते हैं एक तरीके से, इसीलिए इसको याद कर सकते हैं वॉन्डी वॉस। ठीक है, 1760। और इसमें ध्यान देंगे फ्रेंच, और इसमें काउंट डी लाली जो है फ्रेंच की तरफ से होते हैं, और ब्रिटिश की तरफ से होते हैं आयरकूट। ठीक है, इसमें भी ब्रिटिश जीतते हैं। और 1760 में थर्ड कैनेटिक वॉर एंड हो जाता है, थर्ड कैनेटिक वॉर। ठीक है, और जो 7 ईयर्स वॉर है वो एंड होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस से। ठीक, ट्रीटी ऑफ पेरिस फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में साइन होता है, जिससे 7 ईयर्स वॉर ख़त्म हो जाता है। फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच में साइन होता है। अब हम ट्रीटीज़ को पहले याद करने का एक ट्रिक देखते हैं। ट्रीटीज़ को याद करने का ट्रिक ये है, जो 3 ट्रीटीज़ हैं, एक्सला चैप्ल, पौंडीचेरी और पेरिस। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, ए पौंड को पार करा दो। ए मतलब एक्सला चैप्ल, पौंड मतलब हो गया पौंडीचेरी, और पार करा दो मतलब पेरिस। इसके बाद हम छोटे छोटे जो वॉर हुए उनको भी ट्रिक में याद करने की कोशिश करेंगे। बैटल ऑफ सैंथोम, बैटल ऑफ आम्बर, अर्नी और बेदार और वॉश। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे बेदार को दार से याद करेंगे, दार। तो एक है ट्रिक यहाँ पर, थार्ड मिसाइल सिस्टम आपने देखा होगा, THAAD, थार्ड मिसाइल सिस्टम जो US का है। ठीक है, ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। थार्ड को हम क्या कर रहे हैं, वॉश करेंगे, थार्ड को वॉश करेंगे। तो TH से आपका यहाँ पर, TH से हो गया थोम, A से हो गया है, पहला A से हो गया आपका आम्बर,
दूसरा हो गया अद्यार, अरनी अरनी, दूसरे अरनी, और डी से आपका हो गया दार, बेदार। थर्ड डिफेंस सिस्टम क्या करेंगे, वॉश करेंगे, वॉश से वॉन्डी वॉश। तो ये हो गया आपका छोटे से छोटे छोटे जो वॉर हुए बीच में। तो ये आपका काइनेटिक वॉर्स ब्रीफ में था। थैंक यू।